तो हम लोग भगवान मिल जाते हैं। हम लोग के जब मंत्र द्वारा और शिक्षा द्वारा हम लोग को भगवान के प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाते हैं। तो इसी कारण मैं आज बताऊंगी, क्योंकि आप लोग तो सब वृंदावन गए होंगे। वृंदावन में हम लोग के मेन डेटीज है, वहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और उसके अभिन्न बहुत रूप के नाम से जाना जाती है। और जो संबंध के डेटीज है, जो संबंध के हम लोग के अर्च विग्रह है, वहाँ मदन मोहन जी है। और अभिद्य प्रोसेस करने, जो भक्ति के मार्ग में चलने, हम लोग प्रेम भक्ति करने से वो गोविंद जी है। और जो प्रेम, कृष्ण प्रेम और भक्ति, प्रेम भक्ति मिल जाते हैं और श्री गोपीनाथ जी है। सो इसी तत्व से कृष्ण स्वयं जीव को, हम लोग बद्ध जीव के उद्धार के लिए गुरु के रूप में आ जाते हैं। तो इसी कारण गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हम लोग गुरु स्वयं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अध्यक्ष होते, तो प्रतिनिधि होते गुरुदेव। तो वही गुरुदेव भगवान स्वयं कृष्ण के पास ले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया है कि जैसे ट्रेन के 2 लीक होते हैं, एक लीक से तो ट्रेन नहीं चल पाते, दोनों चाहिए। इसी कारण गुरु और भगवान दोनों से सब हम लोग भक्ति, प्रेम भक्ति कर करके और भक्ति प्रेम भक्ति मिल जाती है। ये भौतिक जगत में और भगवान की कृपा से हम लोग धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, ये धरातल में भगवान आके जहाँ लीला रचाए, जो हमेशा हमारे भारतवर्ष में होते हैं धरातल में, तो वहाँ लीला रचाए। जैसे वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, स्वयं भगवान आके अवतरित होके आके वहाँ लीला रचाए। और ऐसे ही धाम जब कृपा, गुरु का कृपा हो जाती है, तो हम लोग को हृदय में ही वो धाम, गुरु की कृपा से ही हम लोग के हृदय प्रकाश धाम से और भगवान के लीला स्मरण से, मंत्र से भगवान को प्रेम प्राप्ति हो जाती है। तो मैं ये थोड़ा छोटे पुस्तक है गुरु तत्व के बारे में, गौर गोविंद महाराज ने लिखा है। और ये हमेशा हम लोग के स्कूल में ये पुस्तक मिलती है। गुरु क्या है इसमें जानना है, क्योंकि हम लोग बहुत स्कूल में आ जाते हैं और शिक्षा ले जाते हैं गुरु शिला प्रभुपाद के पुस्तक द्वारा। और उसका, और जैसे ऐसे मैं क्लास दे रही हूँ, ये तरह से हम लोग बहुत शिक्षा मिल जाती है कि हम ऐसे भक्ति करना चाहिए, क्या भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, सब कुछ शिक्षा मिल जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भ्रम में भी हो जाते हैं, देखो मेरा पास तो शिक्षा तो मिल रही है, तो मेरा दीक्षित गुरु क्यों चाहिए, मुझे दीक्षित गुरु क्यों चाहिए, मुझे दीक्षित गुरु के इतना आवश्यक नहीं है। शिक्षा होने से ही मैं भगवान के पास पहुँचे होगी, मेरा प्रेम भक्ति लता बीच मिल जाएंगे, ऐसे सोचेंगे हम लोग। और ये शास्त्र ने नहीं बताए, क्योंकि हम लोग दीक्षित होना के लिए अनिवार्य है, दीक्षा लेना अनिवार्य है। और वो दीक्षा गुरु जो दीक्षा ले जाते हैं, और दीक्षा हम लोग दीक्षा ले पाएंगे जब ये धरातल में गुरु के रूप में भगवान के प्रतिनिधि है, वो से जैसे प्रभुपाद जी नहीं रहे, वो अब प्रकटीय रूप में है, प्रकट नहीं है इस संसार में, तो इसी कारण हम लोग उसे दीक्षा ले नहीं पाते। तो हम लोग कोई ना कोई गुरु ढूंढना चाहिए और गुरु के समक्ष जाके हम लोग के प्रस्ताव रखना चाहिए। हम लोग भक्ति करना ऐसे चाहते हैं, गुरु जी हम मुझे भक्त के रूप में स्वीकारेंगे, ऐसे ये तरह से हम लोग गुरु के पास, गुरु की सेवा करके, गुरु को पक्ष जाके और गुरु से प्रार्थना करके और गुरु से आशीर्वाद लेके और उसके मंत्र ग्रहण करना चाहिए। जैसे यहाँ बताए गौर गोविंद महाराज ने, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगी आपको, ये इंग्लिश में है और ये उल्टा भी मैं कर दूंगी। द एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लत बीज। According to their karma, according to our karma, all living entities are wandering throughout the entire universe.
Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down in the lower planetary system. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master. By the grace of Krishna, by the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person received the seed of the creeper of devotional service. By taking shelter at the lotus feet of spiritual master and otherwise, tiny insignificant living entity can be freed from all kind of danger. Therefore, the eternal well-wisher of all living entities advises us to take shelter of such a spiritual master. ये बात बताया गया है यहाँ कि ब्रह्मांड भमिते कुनो भाग्य मानव जिन जैसे हम लोग 84 लाख योनि में घूम घूम के एक बार हम लोग के मानव शरीर मिल जाते हैं और वो भी वैष्णव और भगवान की कृपा से कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए और गुरु और कृष्ण के प्रसाद हम लोग वैष्णव के द्वारा से पा जाते हैं शुद्ध भक्त के द्वारा से जब शुद्ध भक्त के आशीर्वाद मिल जाते हैं हम लोग को भगवान भी मिल जाते और गुरु भी मिल जाते और एक तरह से यहाँ बताए गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज तो वही भक्ति हम लोग के हृदय में एक लता बीज के रूप में बीज सभी का है हृदय में वही कृष्ण जगाने सिर्फ जगाने है और वो भक्त लता बीज जाग जाते हैं। सो एक तरह से हम लोग के आवश्यक है कि दीक्षा गुरु लेने के लिए प्रभुपाद स्वयं कहे यहाँ कि हम लोग गोविंद जी के रूप में जैसे 3 चीज़ हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। एक है हम लोग के संबंध बनाए रखना है, फर्स्ट थिंग इज हम लोग को रिलेशंस रखना है। जब हम संबंध ही नहीं रखेंगे तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कौन तरह से सेवा करना है, क्योंकि भक्ति के सबसे बड़ी कार्य है कि हम लोग प्रेममय सेवा करना है। और प्रेममय सेवा किसके करना है? वो भगवान की सेवा करना है। और इसमें हो जाते हैं संबंध, फर्स्ट थिंग है संबंध होते हैं और दूसरा है अविद्या है तो लविंग डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। इसमें सर्विस करना है, सेवा करना है, प्रेममय भक्ति प्रेममय सेवा करना है। और किसकी सेवा करना है? प्रयोजन, द एम, द अल्टीमेट किसका? भगवान स्वयं कृष्ण की। और प्रेम इसी कारण हम लोग प्रेम भक्ति भी वैसे जाग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला संबंध कैसे होते हैं? संबंध राधा मदन मोहन जी से हो जाते हैं, मदन मोहन जी। सो दीक्षा गुरु वही मदन मोहन जी के बहिरंग अवतार है। भगवान स्वयं हम लोग के ऐसे गुरु के रूप में अवतारित होके हम लोग के दीक्षा दे देते हैं। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, आप लोग सब दीक्षित होंगे शायद हमेशा, तो जब दीक्षा लेते हैं हम लोग के वो समय हम लोग के वहाँ प्रतिज्ञा करना है। जैसे हम लोग इस्कॉन में है 16 फेरा जप करना है, माला जप हरदम, और 4 नियम के पालन करना है। और ऐसे ही और कितना अपराध से 10 अपराध से बाँचना है। तो ये तरह से हम लोग गुरु और अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा कर देते हैं। तो जब हम लोग ये तरह से अग्नि के द्वारा और मंत्र द्वारा और गुरु का साक्षी और कभी कभी हम लोग मंदिर में और भगवान स्वयं डेटीज के आगे भी कसम खाते हैं। तो ये कसम खाने के समय हम लोग के जितना ही है जो ये संसार में हम लोग कितना कर्म बंधन में फंसे हुए हैं 84 लाख योनि में, सिर्फ ये जिंदगी नहीं है हम लोग की, कितना ज़िंदगी हो चुका है और कितना होने है और कितना हो चुका है। वो जितना हम लोग ने कर्म किया है, कर्म बुराई होगा और भलाई कर्म होंगे, ये सब कुछ जला के वो दिन हम लोग होमादि कर देते हैं। और यज्ञ में गुरु से आशीर्वाद लेके और गुरु के मंत्र पढ़ के और ये अग्नि में हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग वो दिन से हम लोग ये सब कर्म से जैसे बुराई कर्म से हम लोग वंचित कराए, तो अब कसम लेके और गुरु की आज्ञा में हम लोग आगे बढ़ना है। तो दीक्षा गुरु ये देते थे। सो इसी कारण हम लोग को दीक्षा
संबंध जुड़ा देते हैं भगवान के ऊपर, राधा मदन मोहन जी के ऊपर हम लोग के संबंध जुड़ा देते हैं। तो दीक्षित गुरु कोई नहीं है कि वही स्वयं भगवान राधा मदन मोहन जी और वही उसके रूप में गुरु प्रकट, भगवान स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होके हम लोग के संबंध बांध देते हैं। तो वही जो गुरु ने दिया है हम लोग के, जो करने और ना करने की शिक्षा दिया है वो समय, और जो मंत्र दिया है वही मंत्र करने से, और जो गुरु ने आज्ञा दिया है करने के लिए, जैसे जाप करना और भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, ये काम करके, और ये काम भी बहुत प्रेम से, क्योंकि भक्ति प्रेम से ही हो जाती है। भगवान की सेवा प्रेममय सेवा बोलते हैं। वो प्रेममय सेवा कैसे करना है वो भक्त बता देते हैं और शास्त्र बता देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में सिर्फ भक्त और भगवान की लीलामृत है यहाँ, और भगवान कैसे भक्त ने किया, कैसे भगवान की सेवा करके भगवान को खुश बनाए, और कैसे भगवान भी वही लीला में मग्न है, वही भक्त की सेवा में मग्न है। सो इसमें ये गोविंद जी करते हैं। और शिक्षा गुरु हमेशा हम लोग के भक्ति कैसे करेंगे वो सिखा देते हैं। शिक्षा गुरु जैसे हम लोग पुस्तक पढ़ के भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब पुस्तक पढ़ के हम लोग जान जाते हैं। सो राधा गोविंद जी वो शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु हम लोग को एक से ज़्यादा ले सकते हैं, और दीक्षा गुरु स्वयं एक ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही शास्त्र की बात है। सो हम लोग के एकदम से अनिवार्य है दीक्षा गुरु लेना भी। जो लोग ये भौतिक जगत में और फिर जन्म लेना नहीं चाहते, और भगवान के साथ संबंध बनाए रखिए, और भगवान की प्रेममय सेवा करके भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्ति करना चाहते हैं। यहाँ और भी बता गए, मैं थोड़ा पढ़ूंगी आप लोग के पक्ष से। Diksha is the process by which one can awake his transcendental knowledge and vanquish all reactions to sinful activities performed in the past. A person who is expert in the study of the revealed scriptures know the process as Diksha. हरि भक्ति विलास इस पुस्तक में बताया दीक्षा क्या है। दीक्षा ग्रहण करने से जितना हम लोग के गया हुआ, चला हुआ पास्ट के जितना हम लोग के सिंफुल रिएक्शंस बोले क्या, जितना हम लोग के पाप कर्म किया था हम लोग ने, वो सब कुछ हम लोग को नष्ट हो जाती है। तो वो जब हम लोग पाप रहित हो जाते, पाप से मुक्त हो जाते, वही समय हम लोग भगवान की भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। सिंस इट गिव्स दिव्य ज्ञान और संबंध ज्ञान and roots out all the sins and their seeds. Therefore, the spiritual advanced, wise and learned saint named the instructional institute as Diksha. Diksha is not merely the instructions to recite a sacred mantra. Rather, it is a process which enables the disciples to develop sambandha jnana. दीक्षा ये नहीं है कि गुरु से मंत्र लेने से ही दीक्षा, हम लोग गुरु को मंत्र करने से ही दीक्षा, ये बात नहीं है। गुरु की दीक्षा जब हम लोग मंत्र पा जाते हैं और वो मंत्र द्वारा और गुरु के एडवाइस, गुरु के आरती उपदेश द्वारा हम लोग वो मान जाएंगे और इस ये प्रोसेस में लागेंगे, तो ये समय सिर्फ हम लोग दीक्षित हो सकते हो पाएंगे। और नहीं तो हम लोग को दीक्षा लेने और न लेने में एक ही है। Previously, it has been stated that the Diksha Guru is the personal representative of Sri Radha Madan Mohan. In other words, he is the one who enables the disciple to establish their relationship with the lotus feet of Sri Radha Madan Mohan, because they have forgotten their own real identity, their constitutional position, and the Supreme Lord
the conditioned souls and unable to move in the holy dham of Vrindavan. ये भी बता गए कि क्योंकि हम लोग बहुत बिना दीक्षा होने से और बिना ज्ञान से ही वृंदावन धाम चल जाते हैं, धाम के महिमा नहीं जान के भी कभी कितना लोग जा जाते हैं। और इसमें भी इतना फलीफाप नहीं बताए, क्योंकि जब हम लोग के शिक्षा नहीं मिलेंगे और दीक्षित नहीं होंगे और हम लोग के हृदय में स्फुरित नहीं हो जाते हैं भक्ति, तो हम लोग धाम के महिमा ही नहीं जान पाएंगे। इसी कारण प्रभुपाद जी ने विशेष करके हम लोग वेस्ट में जन्म लिया है, हम लोग के धाम में जाके हमेशा के लिए रहना भी मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ जाके भी हम लोग बहुत अपराध कर सकते हैं। हम लोग के जो चक्षु है, दोनों चक्षु, ऐसे हम लोग सब कुछ देख नहीं पाएंगे धाम में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो भगवान के लीला, नित्य लीला है वो होते हैं वहाँ धाम में। तो जब हम लोग दीक्षित होते हैं तो गुरु के आज्ञा से ही हम लोग गुरु ने दिया हुआ ज्ञान से ही हम लोग के दृष्टि मिल जाएंगे कि धाम में जाके और कैसे हम लोग का रहने खाने पीने चाहिए, वहाँ जाके कैसे धाम को लोग का साथ संबंध रखना चाहिए, वो सब कुछ सीख जाएंगे। इसी कारण बहुत लोग अभी तो हम लोग के फैशन बन गए यहाँ से वृंदावन जाने और मायापुर जाने, वहाँ समर टाइम वहाँ समर टाइम यहाँ रहने, विंटर टाइम वहाँ जाने। नाइस, धाम में जाने बहुत अच्छा है। ऐसे और भी अच्छा है कि हम लोग थोड़ा शिक्षा भी ग्रहण करके और बढ़िया तो दीक्षित होके ही जाना, क्योंकि वहाँ जब हम लोग धाम में जान पाएंगे, धाम में जैसे थोड़ी काम से भी जैसे परिक्रम करें हम लोग कार्तिक में, तो एक पैर के 1000 पैर बढ़िया भगवान दे देते हैं धाम में। जितना जो छोटे कर्म शुभ कर्म करे तो वो कर्म भी हम लोग के 1000 बार बढ़ा देते हैं। और इसी तरह से धाम में जाके भी हम लोग छोटे एक अपराध करें तो हम लोग 1000 तरह से पछ भी चल जाते हैं। इसी कारण हम लोग के मना भी है, बहुत सतर्क रहना चाहिए अपने आप जब धाम में जाते हैं। अब वहाँ तो थोड़ा शॉपिंग के लिए और लोई बाजार बोले कहाँ वृंदावन में यार घूमे वहाँ घूमे, और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत है, ज़्यादा है वृंदावन में देखने के लिए। जैसे मदन मोहन जी है, वहाँ उसके संबंधक के रूप में हम लोग वहाँ जाके मेडिटेट करना चाहिए। और राधा गोविंद जी है, राधा गोपीनाथ जी है, गिरिराज महाराज स्वयं है, यमुना मैया, गोपेश्वर महादेव, सब हम लोग के भक्ति लता बीच के हम लोग को स्फुरित कर देते हैं। तो वहाँ जाके हम लोग बहुत सतर्क होकर भक्ति में आगे बढ़े तो वहाँ के जो धाम के रखवाला है, जैसे वृंदे महारानी, गोपेश्वर महादेव, वृंदावन की बात कर रहे हैं, और गिरिराज महाराज, वृंदावन के चरण धूलि स्वयं, और वो लोग सब हम लोग के आगे बढ़ाएंगे भक्ति में और भगवान की प्रेम हमेशा मिलेंगे। हरे कृष्णा। नाव में थोड़ा हमारा गुरु हमेशा हम लोग गुरु अष्टकम पढ़ देते हैं, और गुरु मंगल आरती जैसे संसार दाव नवली लोट लोक तृणा करुणा घना घना तपस्य कल्याण गुणावश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जैसे हम लोग कितना लोग हैं कि धाम नहीं देख के भी वो लोग के हृदय में हम आ जाते हैं, ऐसे वो लोग गुरु भक्ति होते हैं, गुरु के लिए, गुरु के विषय में वो लोग जो इतना श्रद्धा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी स्वयं बोलते थे कि उसका एक ही मिनट भी नहीं है कि वो गुरु के याद नहीं करके रह सकते हैं। तो इसी कारण ऐसे हम लोग को शुद्ध भक्त, गुरु शुद्ध भक्त होते हैं, और उसका हम लोग के हमेशा उसका याद करके ही रहना चाहिए। तो यहाँ मंगल आरती में हम लोग हमेशा इस्कॉन में ये गाते हैं गुरु अष्टकम में भी यही गाए। The spiritual master is receiving benedictions from the oceans of mercy, just as a cloud poured water on a forest fire to extinguish it. So the spiritual master delivered the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master, who is an ocean of auspicious qualities. गुरु
ऐसे हो जाते हैं। गुरु इतना कृपालु है, जैसे हम लोग के शरीर में मान लियो एक मेरा शरीर में एक कैंसर निकल गए और एक कैंसर के लिए हम लोग कोई डॉक्टर का पास जाना चाहिए और वो डॉक्टर का पास हम कैसे इलाज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए और किसका साथ क्या दवाई करना चाहिए और वहाँ कंसल्टेंट भी मिलते हैं। इसी कारण ये भौतिक रोग, भौतिक जगत से हम लोग बचाने के भगवान के पास पुराने भी और गुरु एक डॉक्टर के तरह से काम करते थे और उसकी कृपा से उसके गाइडलाइंस जो गुरु देते हैं और गुरु आचार्य लोग वो जो शास्त्र में बताए वो लोग वही अपनाते और दूसरा के भी वही सिखा देते कैसे अपनाना है। सो ऐसे गुरु एक भौतिक संसार के हम लोग भौतिक रोग है, हम लोग माया चाल सब, जैसे हम लोग जन्मना मरना बुढ़ापा होना बीमार होना। श्री पांच तत्व की जय, निताय गौरचंद्र भगवान की जय, कला लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, गुरु परंपरा की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। सो गुरु के एक रूप भी देखा है कि डॉक्टर का संबंध से भी हम लोग गुरु जान जाते हैं। देखो एक शरीर में रोग लगने से हम लोग इतना लोग के पास दौड़ के और एक तरह से डाइट फॉलो करके और जो डॉक्टर ने बताया इलाज करके ये रोग का निवारण करना चाहते हैं। सो इसी कारण हम लोग ये भौतिक जगत में जो हम लोग जन्म लिया है और जन्म लेंगे, मरेंगे, बुढ़ापा होएंगे, बीमार होएंगे, ये सब कुछ जड़ भौतिक जड़ के ये बीमार है। सो गुरु एक डॉक्टर के तरह से हम लोग के भगवान को पास लाने के लिए कैसे हम लोग जो ये भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में जब बद्धा हुआ हम लोग के वी आर वेरी डिग्रेडेड सोल इन मटेरियल वर्ल्ड। सो जो हम लोग गिरा हुआ जीव है ये संसार में, ऐसे जीव को गुरु कृपा करके उसका रक्षा करके उसका उद्धार करके भगवान के पास ले जाएंगे, ऐसे बुलाएंगे। और दूसरा बोले महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वदित माध्यम मनसोर सेन रोमांच कम सुतरंग वाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। एक्चुअली ये जो शिक्षा अष्टकम है ये प्रभुपाद जी स्वयं जगत गुरु है, जगत के गुरु है। तो गुरु प्रभुपाद जी ने इस जो शिक्षा अष्टकम में लिखा है, न शिक्षा अष्टकम ये गुरु अष्टकम गौर अष्टकम में लिखा है, वो एक पद प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में लागू हो जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने ये भी हमारा प्रभुपाद जी ने क्लियर करके देखा है। Chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing and playing musical instrument, the spiritual master is always gladdened by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he is realizing the mellow of pure devotion within his mind. Sometimes his ear stands on end and he feels a quivering in his body and tears flows from his eyes like waves. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. गुरु खुश क्या मराते हैं, गुरु उसका भक्त जितना जीव है वो भगवान के भक्ति में जुड़ा, इसमें गुरु खुश रह जाते हैं। तो गुरु ने क्या सिखाते हैं, यहाँ दूसरा पद्धति में बोला है चैंटिंग द होली नेम, भगवान के नाम जप करना। प्रभु पाते तो ऑलवेज बोलते चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। डांस इन एस्टेसी, सिंग एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे करताल और मृदंग हारमोनियम, ये सब खेलने के लिए भगवान के खुश के लिए जो भगवान के संकीर्तन मोमेंट है चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो इसमें ये संलग्न रहते हैं और उस भक्त को भी उसमें ही जुड़ा रहते हैं। गुरु श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन्म मंदिर मार्चनादो युक्तस्य भक्तम Saniyonjatopi Bande Guru Sri Charanarvinda. The spiritual master is always engaged in temple worship of Sri Sri Radha and Krishna. He also engages his disciple in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, cleanse the temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master.
गुरु क्या करते हैं, गुरु ने मंदिर बनाया था। जैसे प्रभुपाद जी ने जब वो था तो वो समय प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर संसार भर खुला था। अभी तो ज़्यादा भी हो गए, उसका भक्त लोग ने बनाए। तो प्रभुपाद गुरु लोग ऐसे मंदिर, भगवान के राधा कृष्ण के मंदिर खोल देते और ऐसे खोलने के लिए दूसरा को आदेश देते, उसका भक्त लोग को, जैसे उसका शिष्य लोग को। जैसे यहाँ भगवान के मंदिर खुला है और मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा होती है, नित्य सेवा। भगवान के ड्रेस, माला, कितना सुंदर ढंग से सेवा होती है। जैसे यहाँ देख के भी एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल हियर इन आउटर। सो ये चीज़ करा देते हैं उसका भक्त के लिए और स्वयं भी करते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं भगवान के चरण कमल में सेवा करके। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद सदन तृप्तान हरिभक्त श्रवणं कृतैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरोर् श्री चरणारविंदं। The spiritual master is always offering Krishna 4 kinds of delicious food. When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavad Prasad, he is satisfied. I put my respect to our senses onto the lotus feet of spiritual master. जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने ये संसार भर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा करके और विशेष करके और दूसरा ऐसे मंदिर में भी हो जाते हैं प्रसाद की वितरण और घर घर में भक्त के घर में भी प्रसाद वितरण हो जाती है। विशेष करके रथ यात्रा में प्रसाद वितरण हो जाते हैं। तो जब ऐसे भगवान को भूख लगा कि भगवान के प्रसाद, भगवान के जिस तिष्ठ जो जूठा है भगवान के, तो वो भक्त में बांटने के लिए भगवान खुश हो जाते हैं। गुरुदेव इसमें बहुत खुश हो जाते हैं और एक गराते थे भक्त के लिए। जैसे यहाँ आने कब है, जुलाई में प्रभु रथ यात्रा 1 तारीख जुलाई 1 तारीख हम लोग के यहाँ डेनमार्क में रथ यात्रा होते। वो समय कितना साल हो गए प्रभु जी लोग जुड़ा के यहाँ रथ यात्रा कर देते, प्रसाद वितरण करते। ये छोटे सामान्य बात नहीं है। जैसे भगवान स्वयं वो दर्शन के लिए बाहर जाते हैं लोग के लिए, और वो दिन जैसे जगन्नाथ जी के प्रसाद एक कण भी, ये बोले कि जो पाए जगन्नाथ जी के प्रसाद वो फिर भौतिक संसार में जन्म लेना नहीं पड़ते हैं। इतना महिमा गाए जगन्नाथ जी के प्रसाद की। और विशेष करके ये कलयुग के डेटीज है जगन्नाथ। हम लोग तो ऐसे अर्चवीर कृष्ण, राधा कृष्ण, गौनिता सब रखते हैं, और विशेष करके कलयुग के शास्त्र में बताए जगन्नाथ जी है कलयुग में। और जो जगन्नाथ भगवान के प्रसाद है वो महाप्रसाद है। तो हम लोग तो इतना प्लेट भर के पाते, हमेशा हरदम नहीं मिलते हम लोग के घर में जगन्नाथ डेटीज है। और जो बाहर है बद्ध जीव लोग, तो वो लोग के मिल जाते हैं ये प्रसाद। और जो सिर्फ हम लोग मानव लोग नहीं, जो सिर्फ चिड़िया लोग मिल जाते हैं, पशु लोग, ये लोग के लिए सब कर्म फ्री हो जाते हैं वो लोग सब ये प्रसाद पाने से। और फिर वो लोग ये संसार में फिर जन्म लेना नहीं पड़ते। इतना महिमा होता है प्रसाद की। तो ऐसे प्रसाद बांटने गुरु हमेशा उसका भक्त को, उसका शिष्य लोग को, डिसाइपल लोग को और इसमें लगा देते हैं सेवा में, और वो भी स्वयं खुश रहते हैं ऐसे प्रसाद बांट के। इसके महिमा बताएं। द 5th श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नामना प्रतीक्षा नास्व धनलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। The spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastime of Radha and Madhava and their qualities, names and forms. The spiritual master aspires to realize these at every moment. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. जैसे हम लोग यहाँ भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी ने इतना पुस्तक लिखा है और संसार भर बांटा है, और वो पुस्तक खोल के और भगवान के लीलामृत श्रावण करें हम लोग, इसमें भगवान गुरु भी खुश रहते हैं और भक्त भी खुश रहते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान के लीला गुण, गान, मंत्र ये सब के उच्चारण हो जाते हैं। निकुंज योनोरथ के लिसिद्वय यायाल वीरयुक्त तिरपक्षणीय
Tratraktidakshat Ativallabhasya Vande Guru Sri Charanaravinda. The spiritual master is very dear because he is expert in assisting the gopis who at different times make different tasteful arrangement for the perfections of Radha and Krishna's conjugal love, loving affairs within the group of Vrindavan. I have my respectful obeisances unto him. A spiritual master, गुरु लोग गोपी का एक मंजरी रूप में होते हैं वृंदावन में, और वो लोग गोपिका से गोपी सब गोपियों निकुंज दूसरा ग्रुप बना के भगवान की सेवा डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पास टाइम्स लीला ये करने के लिए वो लोग एंगेज होते हैं। तो वो लीला में संलग्न रहते गुरु स्पिरिचुअल मास्टर लोग। और इसमें ये हम लोग दूसरा नहीं है, जैसे यहाँ राधे श्याम मंदिर है ना, राधे श्याम मंदिर क्या बोलते हैं जी, ये मंदिर जी श्री कृष्ण धाम, ये भी हम लोग का दूसरा नहीं, ऐसे निकुंज है, ये भी एक ग्रोव है जहाँ भक्त लोग आए और भगवान के प्रेम से सेवा करें, श्रावण करें, भगवान के गुणगान गाए। तो ये सब कुछ एक तरह से स्पिरिचुअल मास्टर ने एक हम लोग बद्ध जीव के लिए एक जैसे स्पिरिचुअल जैसे वृंदावन धाम में होते हैं ग्रोव, डिफरेंट ग्रोव्स होते हैं निकुंज, एक जो मंदिर है ये भी एक निकुंज है जो यहाँ आके जो गुरु की आज्ञा द्वारा गुरु के दीक्षित होके गुरुमुख होके आप लोग यहाँ प्रेम भक्ति सेवा करें। ये डिफरेंस नहीं है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। जो हम लोग शरीर त्याग के भगवान के पास जाएंगे वहाँ भी यही नित्य सेवा होंगी। यहाँ हम लोग कैसे नित्य सेवा करना है हम लोग सीख रहे हैं। विद दिस मेच्योर बॉडी वी आर लर्निंग हियर। तीसरा दिस इज द सेवेंथ। साक्षात हरि प्रेरणा समस्त्र शास्त्र है तस्तथा वतएव सद्वे किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। The spiritual master is to be honored as much as that of Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Therefore, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is bona fide representative of Sri Krishna. श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु, और गुरु शास्त्र के निश्चित है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है अंतर नहीं दिखते हैं। जिसका गुरु भगवान की कृपा से गुरु मिलती है और गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। आप इतना आपके पुण्य कर्म कर करके और अंतिम में आप वैष्णव की सेवा कोई शुद्ध भक्त की सेवा करें तो वो समय आपको पुण्य कर्म से भी बड़ी है स्वीकृति बोलते हैं। स्वीकृति मिल जाती है कि कैसे हम लोग भक्ति करना है। जब ये स्वीकृति मिल जाती है आपके हृदय में इच्छा हो जाग जाती है। भगवान स्वयं है हृदय में और वही भगवान इच्छा जगा देते हैं आपके हृदय में कि मुझे गुरु मिलना चाहिए, मैं गुरु के साथ जाके मैं सेवा मांगूंगी और गुरु के द्वारा मैं सेवा करूंगी और भगवान के पास जाएंगी। ऐसे इच्छा मिलेंगी आपके हृदय में आएंगे। और जब आपकी इच्छा सिंसियर है हृदय में और ये भगवान स्वयं जान जाते, वो चैत्य गुरु है सभी के हृदय में है भगवान, और उसके द्वारा उसकी कृपा से ही वो गुरु मिला देते हैं। बहिरंग रूप है गुरु का। एक्चुअली चैत्य गुरु के ही रूप भगवान स्वयं कृष्ण के ही रूप बहिरंग रूप है, जो हम लोग के दो आँख से देख सकते हैं, वही गुरु है। तो वो गुरु आ जाते हैं। वो गुरु की कृपा से उसके जो दिया हुआ उसके वचन, उसने जो दिया हुआ दीक्षा मंत्र और जो उसने दिया हुआ सेवा भगवान की प्रेममय सेवा, वो करने से हम लोग के भगवान मिलते हैं। सो गुरु की महिमा इतना गाए हैं यहाँ। और यस्यत् प्रसाद भागवत प्रसादो यस्यत् प्रसाद न गतिय कुतोपि ध्यानस्तु वांस्तस्य स्त्रीसांध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंद। By the mercy of spiritual master, one received the benedictions of Krishna. Without the grace of his spiritual master, one cannot make any advancement. Therefore, I should always remember and praise the spiritual master. At least 3 times a day, I should offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. हम लोग इतना कुछ नहीं कर सके भी, एटलीस्ट दिन में 3 बार हम लोग ऐसे गुरु प्रणाम मंत्र करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए बोले, क्योंकि वही
गुरु की कृपा से, शुद्ध गुरु की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से और जो सदगुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। और उसके जब उसकी कृपा नहीं होती हम लोग भक्ति में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे गुरु को हम लोग बारंबार वंदना करना चाहिए। उसने दिया हुआ मंत्र के हम लोग को मनन करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। उसने दिया हुआ सेवा हम लोग हृदय से ग्रहण करना चाहिए। और जितना हो जो सेवा मिला है हम लोग को गुरु द्वारा, जो गुरु ने किया है हम लोग के करने, वो हम लोग के एकदम अंतर हृदय से ही मन में रख के और जितना हो कर पाएंगे करना चाहिए। बोला सो इसमें ही कृपा है, सब कुछ कृपा, क्योंकि ये कृपा से ही हम लोग को भगवान के प्रेममय भक्ति मिल जाएंगे और वही प्रेममय भक्ति से ही भगवान को प्राप्ति कर सकेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग को कुछ सवाल है तो आप लोग सब रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरी फ्रेंडली मैनर, हम लोग सब दूसरा कुछ कोई नहीं है। हम लोग देखो एक बार हम लोग ऐसे जुटा हुआ है, हम लोग को कितना घर में ऐसे आप लोग कुछ काम करके सवाल मिल जाते हैं, कितना पुस्तक खोलने के समय नहीं हो जाते कभी कभी, और कैसे पूछना है तो आप लोग ये सवाल लेके भी पूछ सकते हैं यहाँ की, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे शास्त्र के द्वारा और सीनियर वैष्णव के द्वारा आप लोग के सवाल के उत्तर, आप लोग के प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। जी Zonder de genade van Guru heb ik Krishna niet. En zonder de genade van Krishna kreeg ik een Guru. Maar als je geen Guru hebt, dan heb je ook nog de genade van Krishna of nog echt een Guru. यस माता जी, उसका प्रश्न है भगवान के बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलेंगे और बिना गुरु के कृपा से भगवान नहीं मिलेंगे। और जब ये बात के बिना गुरु से भी कभी भगवान की कृपा मिलेंगी, भगवान की कृपा ही है माता जी गुरु मिलना, समझ गए? बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो हम लोग के मेरा उदाहरण दूंगी, मेरा भगवान ने बड़ी कृपा किया कि मैं भगवान की कृपा से मेरा माता पिता वैष्णव मिला है, क्योंकि जब वो लोग के आदर से मेरा नहीं मिलते थे, शायद में कौन जन्म कहाँ ऐसे भड़का हुआ था, तो इसी कारण भगवान इतना कृपा देते हैं कि वैसे शुद्ध भक्त के गुरु तो हमेशा शुद्ध भक्त होते हैं। और सबसे बढ़िया पहला गुरु शिक्षा देते हैं, भगवान शिक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु भेजाते हैं। देखो ना ये कलियुग के समय में और ये मनमंत्र में है, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोलोक धाम से आए, औदर्य धाम से आए, जब कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण गोलोक धाम से आए हैं अवतरित होके वृंदावन में जो लीला किया है, मायापुर में जो महाप्रभु ने लीला किया है, ये समय हम लोग आए माता जी, हम लोग के जन्म हुआ है। हम लोग यहाँ से बढ़िया कृपा भगवान की और दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग के अब हम लोग आँख छुप के भी नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि अब सूर्य नहीं है, आँख छुप के नहीं बोलेंगे। सूर्य इतना गुरु की कृपा इतना है, क्योंकि देखो हम लोग पार्षद देश में माता जी को समझ जाएंगे कि हम लोग भारत छोड़ के आज भी यहाँ इतना तरह से भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ प्रभुपाद की कृपा से। तो भगवान स्वयं गुरु भेजा दिया है कि उसका कृपा यही है जी। और प्रभुपाद जी पहला शिक्षा मिलते हैं, बिना शिक्षा से हम लोग दीक्षा की खोज भी नहीं करते। जब शिक्षा मिलेंगे, शिक्षा पुस्तक द्वारा मिलते हैं, गुरु द्वारा। प्रभुपाद की पुस्तक कितना है तो एक कितना यहाँ हमेशा क्लास हो जाते हैं, तो यहाँ ऐसे क्लास होते हैं। ये भी हम लोग कोई नहीं है, हम लोग एक सेवक के रूप में वही प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, दीक्षा के रूप में, शिक्षा के रूप में वही शिक्षा दे रहे हैं। तो ये शिक्षा मिल के आपको स्वीकृति बढ़ जाती है। कभी शुद्ध भक्त लोग आके यहाँ दिखते हैं, आप सेवा में रहती है यहाँ, तो ऐसे सेवा करने कर से तो भगवान वही फिर एक बार गुरु भेज देते हैं, दीक्षित गुरु जिसने दीक्षा देते हैं और उसका साथ संबंध बांध देते हैं। जैसे हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं यहाँ, इट इज़ वेरी नॉर्मल इन पार्ट्स ऑफ देश, बहुत वेस्टर्न कंट्री में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहना इट इज़ वेरी नॉर्मल। बट जब हम लोग के धर्म में है जो विवाह संस्कार, सो लगन जुटा के ब्याह नहीं करते हैं,
हम लोग कभी बोल नहीं पाएंगे हम लोग पति पत्नी है, ये तो नहीं बोल पाएंगे। ऐसे इसी तरह से जब हम लोग के दीक्षा मिलेंगे और दासवता रूप में मिलेंगे, हम लोग के स्वरूप हम जिगेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास बोले हम लोग। ये दास सर्वेंट इज वेरी लो ग्रेड इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट वही सर्वेंट इज द हाईएस्ट ग्रेड। दैट हम लोग ये शरीर ये भौतिक संसार से हम लोग छुटकारा पा जाते, वही दास्य नेम एट द एंड, जैसे गोपा कन्या देवी दासी के रूप में। देखो ना, ये दासी छोटे नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने जीव धर्म में पुस्तक में लिखा है, ये दास्य के महिमा बताए। ये दासी दास जो हम लोग दीक्षा लेके मिलते हैं, ये नाम हम लोग के ये राजा और चक्रवर्ती राजा से भी बढ़िया है हम लोग के नाम, क्योंकि हम लोग भगवान के नित्य वहाँ धाम में जुड़ा है, संबंध जुड़ा है ये नाम से। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दीक्षा लेना। आप लोग जो भी हो, क्योंकि इतना शिक्षा नहीं मिले, डोंट वेट फॉर अनदर लाइफ। कौन जाने दूसरा ज़िंदगी में हम लोग क्या जो कुत्ते बिल्ली की जुनी मिलेंगे और पशु प्राणी की मिलेंगे और देव देवता की मानव जुनी तो नहीं मिलेंगे। वो देवता भी ये मानव जुनी के आने एक आस करते हैं यहाँ रहने के लिए। यहाँ ये जुनी लेके मानव शरीर मिल के हम लोग भक्ति कर पाएंगे और यही भक्ति मार्ग से ही हम लोग भगवान जुड़ा पाते। देवी देवता लोग वहाँ देवलोक से भगवान के धाम जाना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई दे आर प्रेइंग to come in this world, especially भारतवर्ष में, भारतवर्ष बोले, और this earth, and then take birth as a human being and then doing the devotional service, chanting, doing seva of Vaishnavas, and then they go back home, back to God, Krishna. Yeah. So don't wait, please don't wait। दीक्षा लियो और ऐसे सेवा गुरु ने जो दिया है आपको सेवा, और वो करो, माला जप करो। और बहुत साधारण है, हम लोग इस्कॉन में इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग हमेशा मग्न रहते हैं। पूछ लो इधर यहाँ माता जी लोग जो माता जी सेवा करते हैं यहाँ भगवान के, ये सेवा के लिए भी हम लोग इतना लालच हो जाते हैं। जैसे मैं भी यहाँ आने के लिए सेवा ही है मेरा, ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ यहाँ ये भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में और झाड़ू लगाने और व्यास आसन में बोलने वाले, ये सेम सेवा है, डिफरेंट सेवा नहीं है। जो भी हो सेवा ले लो और भगवान की सेवा में जुटते रहो, और इसी तरह से हम लोग भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ही भगवान के धाम चल पाएंगे। हरे कृष्णा। जी माता, प्रभु जी बोलिए। एक बात श्री प्रभुपाद उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी में उनके ज्ञान दे दे। सब सन्यासी ने उत्तम अधिकारी में हो जाते, मध्यम में आते, उसको बहुत आनंद हुआ। उत्तम अधिकारी में सन्यासी के बहुत मुश्किल से कृपा होगा भगवान की, तब आते मध्यम अधिकारी में तो हम लोग के ज्ञान रूपा देते। तो सब कुछ जो सन्यासी लोग उत्तम अधिकारी में वो ना आते हैं जाति पारी ज्ञान देने के, बहुत कम है कि हम लोग के भगवान की कृपा था एक बार जन्म के कि इतना हमारे प्रभुपाद आया कि देख लिया कि इस सबके बहुत गिरा मनुष्य की हम लोग के वैसे में आया था। जय प्रभु जी, बहुत सही बोला है। यहाँ भी गुरु तत्व में भी गौर गोविंद महाराज वही लिखा है, मैंने सुबह पढ़ा है। क्योंकि जो आचार्य लोग होते हैं, वो आचार्य लोग वो बहुत ऊपर जैसे शुद्ध सत्व स्तर में होते हैं, वो तो भगवान स्वयं से आते हैं। वो लोग ये हम मध्यम अधिकारी नहीं है तो उत्तम अधिकारी, प्रभु जी बोले हैं उत्तम अधिकारी को होते हैं। और भी वो लोग हम लोग के दुख देख के, देखो ना जैसे प्रभुपाद जी और ये 70 वर्ष के बूढ़ा वृंदावन में इतना राधा दामोदर भगवान की सेवा करके वहीं कितना वृंदावन वासी लोग वहाँ रहते हैं। और वो क्यों आए ये धरातल में, और विशेष करके पार्षद देश में, वेस्ट में, क्योंकि उसका कृपा इतना है, उसका हृदय इतना कोमल है, इतना सॉफ्ट देन बटर, प्रभुपाद की मेल्ट। वो सिर्फ ऐसे उत्तम अधिकारी आचार्य लोग परो दुखी होते हैं। वैष्णव लोग, शुद्ध वैष्णव लोग, वो सिर्फ दूसरा के दुख देखते हैं, अपने दुख नहीं देखते। और ये उम्र में भी प्रभुपाद आए उसके गुरु के बाद, उसने गुरु की सेवा मान के, गुरु की सेवा करने के लिए, उसका गुरु का वचन था, उसका पार्षद देश जाके और ये अंग्रेज भाषा में प्रचार कराने के लिए।
तो वो उसका वही सेवा के लिए उसने इतना दिन तक उसने ध्यान करके रहे वहाँ वृंदावन धाम में, और ये उम्र में वो आ गए यहाँ। जैसे प्रभु जी बोल रहे, देखो हम लोग के जैसे माता जी बोले ना, और यहाँ से ऊपर हम लोग के भगवान क्या कृपा करे, यहाँ से बढ़िया हम लोग की कृपा नहीं है। भगवान ने जो दिया है, ये समय में हम लोग के जन्म हुआ, और जब प्रभुपाद जी आए और वो पार्षद देश में भक्ति दिया, और इस्कॉन के रूप में ये विख्यात है। और यहाँ इवन इन डेन हाग लाइक दिस, यहाँ भी एक मंदिर है, एक नहीं 2-3 मंदिर कितना है ना, घर घर में भी है, भक्त लोग मिलते हैं, उसका पुस्तक मिलते हैं। सो इसमें जुट जाना, ये दूसरा निकुंज जैसे वृंदावन धाम में वह नित्य सेवा, गोलोक वृंदावन वन में वहाँ नित्य सेवा होते भगवान की, ये भी नित्य सेवा ही है। ये गुरु के प्रसाद द्वारा, शुद्ध भक्त के प्रसाद द्वारा, प्रभुपाद जी के प्रसाद है ये। सो वो लोग और सब कुछ छोड़ के उसका जैसे भक्ति, उत्तम भक्ति, जो उत्तम अधिकारी लोग, उसको कितना भक्ति, वो लोग के लिए भक्ति करना ही नहीं पाए। वो लोग के हृदय में गोविंद विश्राम है। जैसे बोलते प्रेमंजना चूरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतय गुणा स्वरूपम गोविंद महारि पुरुषम तमहम भजामि। और ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के जैसे भक्त लोग के लिए गोविंद हृदय में विश्राम है, और वो जहाँ जहाँ चल जाते हैं वहीं तीर्थ स्थल बन जाते हैं ऐसे शुद्ध भक्त लोग। तो इसी कारण उसकी कृपा से ही नेदरलैंड भी लोग तो बोलते हैं हॉलैंड बोलते हैं, मेरे लिए तो होली लैंड है, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी आए, हम लोग के इस्कॉन मिला है, हम लोग के ऐसे भक्ति में जुड़ा हुआ सेवा मिलती है। सो ये भी एक धाम है, दूसरा कुछ नहीं है। सो इसमें ही जुट जाओ सभी, और आप लोग की कृपा ऐसे आप लोग शिक्षा ले के कभी कभी कोशिश करिए कि, क्योंकि डोंट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ। हम लोग नहीं जानते हम लोग दूसरा जिंदगी में क्या मिले, क्या नहीं मिले, वेदर यू आर यंग ओल्ड वट एवर, प्लीज़ गेट इनिशिएटेड, दीक्षा लेके जाना इस, क्योंकि जुड़ जाना भगवान की, क्योंकि ये संबंध ज्ञान है भगवान का साथ, और संबंध जुड़ाएंगे और नाम रहेंगे दासी और दासवत, तो ये भगवान के दास दास्य है। क्योंकि हम लोग इसमें हम लोग नित्य स्वरूप मिल जाते हैं कि भगवान के, हम लोग के नित्य, हम लोग के भगवान को सेवा करके ही रहना है, इसमें ही हम लोग खुश है, दूसरा चीज़ में कुछ खुश नहीं है। जैसे हम लोग खुश खोज रहे हैं भौतिक संसार में, ये तो एक सर्चिंग वाटर इन डेजर्ट, ये मरुभूमि में पानी ढूंढने तरह से है, पानी नहीं मिलेंगे मरुभूमि में। तो इसी कारण हम लोग के खुश रहना है तो भक्ति से ही खुश होंगे हम लोग। और जब आप लोग शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा लेंगे और शिक्षक सब आप लोग को शिक्षित है और दीक्षा लेंगे और दीक्षा गुरु मिलेंगे, और ऐसे दासवत रूप में आप लोग सेवा करेंगे भगवान को, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और आप लोग हरे कृष्ण Please accept my most and humble obeisances. I have a question for you. We are singing every day Guru Puja. Yes, Mata. And we are always saying Janme Prabhu said. Okay. Can you explain that? I'll do it from here, Mataji. It is best actually. हिंदी में एक्सप्लेन सबको समझ जाए। ओके ठीक है प्रभु, ठीक है। ओके, इट इज़ वेरी नाइस। ये भी मेरा था कि श्री गुरु करुणा सिंधु अधर्म जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन एक चक्षुर्दान दिलोए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो प्रेम भक्ति यहाँ हुईते विद्या विनाश हो जाते वेदेगा यहाँ रचलित हो। He opens darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु उसने डार्क एंड आइज, जो हम लोग के जो मल लगा हुआ आँखें वो खोल देते हैं। फिल्स माई हार्ट विथ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो ज्ञान भक्ति भाव ज्ञान जो है, भक्तिमय ज्ञान है। ज्ञान बहुत होते हैं, जैसे वेद सभी पूरा ज्ञान है, और ये सब भक्तिमय ज्ञान नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत में वो भक्तिमय ज्ञान है, वो उसे हृदय फील हो जाते हैं। ही इज़ माई लॉर्ड बर्थ आफ्टर बर्थ, दैट्स जन्म जन्म से गुरु इज लॉर्ड माई लॉर्ड, क्योंकि वही जन्म जन्म से भी इट मीन्स दैट हम लोग देखो ये जन्म से नहीं, ही आर गुरु जो दीक्षा देते हैं हम लोग के गुरु, वो गुरु हम लोग के जन्म जन्म गाइड करके आए हैं। सिर्फ हम लोग उसका विमुख होकर रहे, कभी उसके सौमुख नहीं हुआ है। We are always showing our back to them, but He is always there with us. तो भगवान की कृपा से जब
ये गुरु के हम लोग के साथ all the life after life he will guide us. He is my Lord birth after birth. From him aesthetic prem emanates. By him ignorance is destroyed. जो हम लोग की अज्ञानता है गुरु की कृपा से gu be taken darkness. Darkness it means darkness, and ru be taken the light. Who emanates the light. तो ज्ञान के द्वारा जैसे वेद माता बोलते हैं गुरु ज्ञान, जब हम लोग दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हम लोग के द्विज होते दो जन्म हो जाते। एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जन्म हो जाते। हम लोग के इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में एक जन्म नहीं बोलते। हम लोग के जन्म है जब गुरु पिता बन के आ जाते हैं और वेद माता द्वारा, वेद माता जितना शास्त्र है वो शास्त्र के ज्ञान द्वारा वो माता बोलते हैं। इसी कारण पहला ज्ञान मिलना, शिक्षा मिलना आवश्यक है। सो ज्ञान द्वारा पिता, जब माँ नहीं जानती है, सपोज लाइक हियर दीपेश इज अ बॉय, तो वो बॉय ही इज अ बॉय, उसका माँ जानती है कि उस चाइल्ड इज ही, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो जब वो नहीं जाने, हम लोग दीपेश नहीं जाने के उसका माँ के द्वारा पिता कौन है, तो इसके मतलब ही नहीं बनेंगे, मतलब ही नहीं रहेंगे। सो ज्ञान द्वारा गुरु मिलती है। जैसे ज्ञान भगवान ने दिया है, ज्ञान दूसरा नहीं है, वाग्मय रूप है भगवान के वचन के रूप है। पुस्तक जैसे भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब। तो ज्ञान जब मैंने 2 जन्म की बताया ना, जन्म होती है द्विज, तो द्विज के रूप में जो गुरु पिता बन के और वेद माता बन के, तो हम लोग के जन्म होते हैं और इसमें दीक्षित हो जाते हैं और हम लोग दास दासी के नाम में स्वीकार होते हैं। तो इसमें संबंध बन के, तो वही गुरु हम लोग के जन्म जन्म गाइड करके हम लोग के भगवान को पास दे देते हैं। इतना ही माता जी। ये वेलकम, हरे कृष्ण। तो क्योंकि मेरा ये मातृभाषा नहीं है हिंदी भाषा, और मेरा अभ्यास भी नहीं है बोलने के लिए, थोड़ा मुश्किल पड़ती है, और भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को। धन्यवाद। और आप लोग के और सवाल है माता जी? प्रभु जी, हरे कृष्णा। Well, I was wondering how I read something about Vani and Bapu. Bapu, yes, Vani and Bapu, yes. But I thought about that if you read the books, Srila Prabhupada, and then follow it, yes, then it's okay. But do you need a living guru? That is wait, Prabhu. Yes, we need living guru. Because सब समझते हैं हिंदी। क्योंकि यहाँ प्रभु के प्रश्न है कि बानी और बपू के बोला, ये सेवा के बाद है प्रभु। दैट इज हाउ यू सर्व, एंड देन टू सर्व वी कैन इंस्ट्रक्शन, दैट इज द बपू, बानी, एंड द बपू इज द बॉडी। सो बपू एंड बानी, दैट इज सेवा। इन दैट इज हाउ आप सेवा करेंगे, गुरु को सेवा, हम लोग वाणी की सेवा। जब गुरु संसार में नहीं रहेंगे, जैसे दीक्षित गुरु है, शिक्षा गुरु है, उसको हम लोग सेवा वाणी, उसका वाणी पालन करके सेवा कर सकते हैं। और जब संसार में गुरु रहे हैं और कभी आपको मौका मिलेंगे ऐसे सेवा करना, वो बपू सेवा बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने बोला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसने वाणी के दिया, क्योंकि जब हम वाणी सेवा के नहीं कर, जो जैसे पिता बोला ये काम करो, ब्रजराज के वही बोला ब्रजराज ये काम करो, वो काम नहीं करते, उसका मनमानी करते हैं और वो बोलते हैं मैं गुरु, मेरा पिता मानती हूँ, मैं ऐसे। तो ये तो बात नहीं है, उसका वाणी पालन करना चाहिए फर्स्ट। दैट्स वाई इंस्ट्रक्शन, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Everybody doesn't get chance to do the seva of the Bapu, living body. You don't get the seva all the time, especially when we are near like this society. Our gurus are somewhere. Mostly whole day we are doing is we try to do his Bani seva, not the Bapu seva. At least once or twice in year, 2 years we get a chance to do their sevas. So this is the difference, Prabhu. That is the seva difference, huh? Okay. But
process to get Krishna, that I am talking about the initiated guru and the instructed guru, Diksha and the Shiksha guru. So दीक्षा गुरु लेना जरूरी है प्रभु, क्योंकि दीक्षा गुरु द्वारा ही कि हम लोग के यज्ञ करके और हम लोग के कसम लेते हैं और यज्ञ करके और वो कसम में हम लोग गुरु दीक्षा गुरु हम लोग के नाम देते हैं, जन्म देते हैं और बबूल इधर मैं बोल दूं कुछ बात। कृष्ण भगवान बारंबार बोलते हैं कि भगवान के शरण में आओ, भगवान को शरण में हम जाना है। कृष्ण भगवान ऐसे कंडीशन रख देता है, शर्त रख देता है, आई जाओ। कृष्ण भगवान आई तक ओवर है ना, भगवान कैसे ओवर, हम कैसे भगवान के शरण में जाएंगे? वो अपने गुरु लेकर गुरु को शरण में जाओ तो भगवान उधर से देख लेंगे कि हम कैसे शरण में जाते हैं, शरण पड़ते हैं। और भगवान के शरण में जाना फर्स्ट स्टेप है, गुरु के शरण में जाओ। और गुरु के ही शरण में नहीं गया है तो भगवान के शरण में आप नहीं पड़ा है, इसलिए गुरु चाहिए। नहीं तो गुरु बिना भी हो सकता है, लेकिन इतना शरण वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और लिविंग गुरु के साथ में अगर शरण नहीं लेंगे तो हमारा लाइफ कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं होगा? क्योंकि हम भगवान के शरण में कैसे जाएंगे, भगवान के चरण कमल शरण कैसे पढ़ेंगे हम, वो हमको पता भी नहीं हो जाएगा। इसलिए गुरु, लिविंग गुरु लेना आवश्यक है। कोई ऋतु लोग बोलता है कि प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद है, प्रभुपाद तो है, वो तो ये भी रहेगा, है प्रभुपाद, उसके ओवरकम करो, उसको उसको तरफ से दिशा ले लो, हो जाएगा। अभी दूसरा गुरु लेने के क्या मतलब, ऐसे बोलता है ना, कोई है ऐसे भी, तभी वो भी कंप्लीट नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज बोल रहा है कि सर्वधर्म परित्याग, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ, भगवान बोल रहा है। अगर हम कितना पापी लोग हैं, हमने जन्म जन्म में क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, भगवान के शरण में डायरेक्ट जा नहीं पाएंगे। भगवान के शरण में जाना है तो गुरु के शरण में जाओ, गुरु सिखाएगा, गाइड करेंगे भगवान के शरण में कैसे जाना है, तो भगवान एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अगर हम प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजने के लिए जाएंगे तो हम कितना प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर हम अलेक्जेंडर पोलिंग को भेजना मिलने के लिए जाना पड़ता है, जाएगा कोई दिन, तो कितना प्रोसेस है उसमें, पोलिंग क्लर्क हाउस में रजिस्टर करना है, क्या आइडेंटिटी कैसे करना है, ऐसे प्रोसेस है। लेकिन वो मटेरियल और स्पिरिचुअल, लेकिन गुरु अनिवार्य है। और ऋत्विक जैसे विचार के गुरु भी नहीं है। जो लिविंग गुरु है उसको ही अपने गुरु शरण लेना चाहिए। और गुरु कैसे पहचानेंगे हम? कोई बहुत लोग आते हैं दाढ़ी मतलब दाढ़ी वाले और बोलेगा कि हम गुरु है, इसका भी गुरु है, उसका भी गुरु है, हमारा बहुत शिष्य है, हमारे शरण में ले लो। गुरु कैसे पहचानना है? वो खाए ना गुरु आइडेंटिफिशियर, प्रभुपाद ज्ञान देता है। इसलिए पहला शिक्षा ले लो, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ो, पहला शिक्षा गुरु ले लो। शिक्षा गुरु के आधार पर दीक्षा गुरु कैसे होता है, दीक्षा गुरु क्या खाता है, क्या रहता है, क्या बोलता है, कैसे करेंगे, दीक्षा गुरु कैसे होता है, गुरु उसको शरण देना है। वास्तव में गुरु तो एक ही है, कृष्णा। सब जितना गुरु है संसार में और इस खोन में और गौड़िया में, कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि है। जो कृष्ण भगवान ने बताया है वही बात बोलने वाला ही गुरु है। जो कृष्ण प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। तो गुरु पहचानने में इतना मुश्किल नहीं है। चैतन्य चरित्र में कितना बार देखा है, जो कृष्णा की बात बोलेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, कृष्ण की लीला बोलेंगे, जब बोलेगा तो कृष्ण की लीला और पवित्र नाम की बात बोलेंगे, वो यह गुरु। दूसरा बात बोलने वाला गुरु नहीं हो सकता है।
प्रभु के आंसर मिल गया Yeah, ठीक है? Het is inderdaad, so you have different camps, Mhm. and you said retweet, so I also know about them, and then you have also others. Yeah, there are so many. But I also saw that there are, maybe I shouldn't tell this, but in ISKCON GBC you have maybe some gurus, Mhm. and then they fall down, and it was Yeah. known, and then that's why people Yeah, they go away. avoid. Yeah. कोई गिर जाएगा गुरु के बात से, अगर गुरु के सिखाया हुआ इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, नहीं मानेंगे तो गिर जाएगा, शिष्य लोग गिर जाएगा। हम गुरु को शिष्य नहीं चाहिए। प्रभुपाद शिष्य की कमी होकर वेस्टर्न कंट्री में नहीं आया है। गुरु को शिष्य कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहिए गुरु। तो कोई लोग ऐसा हुआ कि हम गुरु नहीं चाहिए, छोड़ देंगे गुरु। कि गुरु बिना अगर कृष्ण के पास में जाना है तो कृष्ण किसी को ओवरकम करना पड़ेगा, तो हम ओवरकम नहीं करेंगे, ओवरकेम नहीं करेंगे, हम शरण में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग बनेगा अहंकार के कारण, बुझे? अहंकार के कारण। Er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Nee, er is door de अहंकार क्यों गुरु मानेंगे, क्यों गुरु के चरण में ऐसे पढ़ना, नहीं हम नहीं करेंगे। इसे अहंकार के कारण गिर जाएगा। तो गिरने वाला तो वैसे ही बोलेगा कि हम भी गिर के पड़ गए हैं, तुम भी गिरो। हाँ, गुरु क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। गुरु बिना भी हमारा लाइफ चल रहा है। मेरा लाइफ भी गुरु बिना 30 साल तक चल रहा है। अभी 50 वर्ष की उम्र हुआ है, 20 साल हमारे गुरु के छात्र छात्र रहा है, 30 साल तो बिना गुरु भी चल रहा था। तो कैसे चल रहा था हमारा लाइफ बिना गुरु के अंदर में? जैसे कि शोर बोलता है ना, पीक फार्कन, वो फार्कन कैसे मोटा हो जाएगा? फार्कन पीक शोर कैसे मोटा हो जाता है, वैसे ही गुरु बिना ऐसे ही मोटा भी हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, शोर के जैसे जीवन होना नहीं चाहिए हमारा। जब गुरु नहीं थे हमारा जीवन शोर का जैसा। We were always in ignorance. शोर का जैसा। मोटा तो था, बलवान भी था, लेकिन कैसा था? शोर के जैसे। अपने मानव जीवन के लक्ष्य क्या है पता नहीं था। खाओ बैठो पियो, उसमें संतुष्ट रहो, बैठो, मरने के बाद क्या होगा, हमारे लक्ष्य मनुष्य के जीवन मिल गए हैं, लक्ष्य क्या है पता भी नहीं था, जैसे ही शोर। It's nice, Prabhuji. Maybe your answer is close. And then, if you like, I will, tell you. I will show you this book written by Gaur Govinda Maharaj. It's a very nice Guru Tattva. It's very good guidance also. Please, if you have some or not, you can take this one as copy. It's also it's very useful. I think I saw it online also. Oh, then it maybe yes. It's very nice. Because here it's very clear. Because Gaur Govinda is a. मैं प्रभु से कुछ सवाल करती हूँ, but there is no difference between Srila Prabhupada who is sitting there. Yeah, no difference. Okay. No difference. Prabhupada is here, Prabhupada is there as a deity, Prabhupada is there in the books, Prabhupada is there in our heart, because Guru is there along with Krishna. भगवान कृष्णा और हमारा गुरु हरदम भगवान गुरु और कृष्णा जोड़ा नहीं होता है, साथ में होता है। जब तक हमारा कृष्णा हमारे अंदर में है तो प्रभुपाद के हमारे अंदर में है, गुरु भी है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन तो अगर प्रभुपाद तो यहाँ पे संसार में जैसे पहला था ऐसे नहीं है, डीटी के फॉर्म में है, तो दीक्षा क्यों लेना पड़ेगा? No, that's not my question. That is not very good. That was. दीक्षा क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि दीक्षा के जुन दिन आप दीक्षा ले लेंगे, यज्ञ होगा, उस दिन आप समर्पण करेंगे। अगर गुरु नहीं है तो किसके साथ समर्पण करेंगे? शिक्षा गुरु के साथ समर्पण भी होगा, लेकिन आत्मसमर्पण प्रभुपाद के डिसाइपल के आत्मसमर्पण, ये बॉडी के समर्पण नहीं है, ये
शरीर not के the समर्पण नहीं। bodies that ये we आत्मा के surrender, समर्पण it's our आपको soul हम that we समर्पण surrender. कर रहा हूँ, भगवान देख लो, भगवान को दिखाने के लिए। अगर आप लोग स्कूल पढ़ेंगे ना, बैचलर पढ़ेंगे, एग्जाम करेंगे, एग्जाम क्यों करना पड़ता है? परीक्षा क्यों? वारं मुतेन वाय सोम्स एग्जामेंदो, स्टूडेंट मुतेन एग्जामेंदो तो वारं मुतेन that is एग्जामेंदो, डिप्लोमा दा हाल वारं not go for it quickly मतलब वो कर स्टॉप नहीं है, तो इसीलिए गुरु चाहिए। हरि बोल। Hare Krishna. Thank you for your patience. Please bless me that I can talk about Krishna and all the devotees. Hare Krishna. कितना बजे? ठीक है, आरती बहन आरती। जल्दी नहीं हुआ? थोड़ा जल्दी हो गया ना? नहीं ठीक है। अच्छी समय में बहुत अच्छा बना समय सकते हैं। अच्छा, गौ कन्या माता जी की जय। Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi.